खुद को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बताने वाली आम आदमी पार्टी सबसे भ्रष्ट पार्टी बन गई है। पंजाब में सरकार बने 1 साल भी नहीं हुई और मान के विधायकों की करतूत सामने आने लगी। घूसखोरी के मामले में आम आदमी पार्टी की भटिंडा ग्रामीण सीट से विधायक अमित रतन कोटपत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। विधायक को सतर्कता ब्यूरो ने कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है। आप विधायक को राजपुरा से गिरफ्तार किया गया है और अब टीम विधायक को लेकर भटिंडा चली गई, जहां आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि विधायक गिरफ्तार हो चुके हैं। ये गिरफ्तारी भी उस वक्त हुई है जब कुछ दिन पहले ही आप विधायक के करीबी बताए जाने वाले रशीम गर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। रशीम को भी घूसखोरी के आरोप में ही पुलिस वालों ने धरा था और उससे लगातार मामले पर पूछताछ हो रही थी। बता दें कि रशीम विधायक का पीए था, जिससे पूछताछ के बाद ही विधायक की गिरफ्तारी की गई है। पहले विधायक को बुधवार शाम को सिर्फ पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था, लेकिन आज उनकी गिरफ्तारी हो गई है। आज ही आप विधायक को कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। बता दें कि पूरा मामला यह है कि भटिंडा में घुड़ा गांव में प्रधान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर बताया था कि 25 लाख का सरकारी अनुदान देने के बदले रशीम ने 5 लाख रुपए की मांग की थी, जिसके बाद प्रधान के पति ने 16 फरवरी को मामले की जानकारी पुलिस को दी और पीए के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कार्रवाई के दौरान ही विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने पीए को 4 लाख के कैश के साथ गिरफ्तार किया। हालांकि पूछताछ के बाद विधायक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले विधायक का कहना था कि ये सिर्फ उन्हें बदनाम करने की साजिश है और ये सब विपक्षी दल कर रहे हैं। लेकिन आप विधायक की गिरफ्तारी के साथ ही अब केजरीवाल की पार्टी की ईमानदारी की पोल खुलनी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। उद्धव ठाकरे तो मुश्किल में है ही, अब उनके करीबी सांसद संजय राउत भी अपनी बयानबाजी को लेकर परेशानी में घिर गए हैं। संजय राउत पर महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने केस दर्ज किया है। संजय राउत ने पिछले दिनों आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने उनको जान से मार डालने की सुपारी दी है। राउत के इस बयान पर उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया गया है। ठाणे की पूर्व मेयर मीनाक्षी शिंदे ने संजय राउत पर केस दर्ज कराया है। इस मामले में अब या तो संजय राउत को अपने आरोपों के बारे में कोर्ट में सबूत देने होंगे या श्रीकांत शिंदे से माफी मांगनी होगी। संजय राउत पात्रा चौल घोटाले के मामले में पहले ही काफी अरसे तक जेल में रह चुके हैं। ठाणे पुलिस के मुताबिक मीनाक्षी शिंदे ने संजय राउत के खिलाफ शिकायत दी है कि उन्होंने जनप्रतिनिधि श्रीकांत शिंदे पर बिना आधार के आरोप लगाया है। श्रीकांत शिंदे कल्याण लोकसभा सीट से सांसद हैं। इससे पहले शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट ने संजय राउत के आरोपों पर निशाना साधा था। उन्होंने इसे सहानुभूति हासिल करने के लिए घटिया कंडा करार दिया था। शिरसाट ने कहा था कि संजय राउत की ओर से श्रीकांत शिंदे पर लगाए आरोपों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि संजय राउत ऐसे बहुत इल्जाम लगाते हैं जिनका कोई तथ्य नहीं होता है। संजय राउत ने सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे पर सुपारी देने के आरोप संबंधी चिट्ठी पुलिस को लिखी थी। संजय राउत ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि श्रीकांत शिंदे ने राजा ठाकुर नाम के गैंगस्टर को सुपारी देकर उनकी हत्या के लिए कहा है। राजा ठाकुर पहले भी जेल में रहा है। उसने ठाणे में एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर लगवाए थे। राजा ठाकुर के बारे में चर्चा है कि वो ठाणे से अपना गैंग चलाता है। हालांकि अब मामले को लेकर संजय राउत ही उल्टा फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच एमसीडी पर कब्जे की जंग जारी है। चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद भी आपको बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल रही है। हालांकि मेयर के पद पर केजरीवाल की पार्टी ने आसानी से कब्जा कर लिया, लेकिन असली लड़ाई एमसीडी का पावर सेंटर कहे जाने वाले स्टैंडिंग कमेटी को लेकर है, जिसमें मुकाबला बराबरी का दिख रहा है। उधर स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से पहले आपको तगड़ा झटका लगा। बवाना से आप पार्षद पवन सहरावत बीजेपी में शामिल हो गए। एमसीडी चुनाव से पहले पवन सहरावत का बीजेपी में शामिल होना आपके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी को साथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पवन सहरावत का आक्रामक रुख देखने को मिला। पवन सहरावत ने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी में बढ़ रहे भ्रष्टाचार की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। बता दें कि बीते 22 फरवरी को दिल्ली एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई। भारी बवाल के बीच मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। इस चुनाव में जहां दिल्ली नगर निगम में मेयर के पद पर शैली ओबरॉय को जीत हासिल हुई, तो वहीं डिप्टी मेयर पर आपके मोहम्मद इकबाल ने जीत हासिल की। शैली ओबरॉय ने बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को और डिप्टी मेयर पद पर बने आपके मोहम्मद इकबाल ने बीजेपी उम्मीदवार कमल बागड़ी को हराया।
बीते दिन 23 फरवरी को सदन के अंदर का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें आम आदमी पार्टी के पार्षद बीजेपी के पार्षद प्रमोद गुप्ता को थप्पड़ जड़ते हुए नजर आ रहे थे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ था। हालांकि मेयर चुनाव के बाद अब असली लड़ाई स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना का चुनाव चिन्ह चला गया। इसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें मशाल चुनाव चिन्ह थमाया, लेकिन अब मशाल चुनाव चिन्ह भी उनके हाथ से छिन सकता है। दरअसल नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने 1994 में समता पार्टी का गठन किया था, जिसका चुनाव चिन्ह मशाल था। अब समता पार्टी के एक डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और मशाल चुनाव चिन्ह वापस लेने के लिए मदद मांगी है। समता पार्टी के डेलीगेशन ने शिंदे को बिहार की पुरानी पार्टी के बारे में बताया। साथ ही ये भी कहा कि वो लोग चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उधर केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह और नाम मिलते ही एकनाथ शिंदे एक्शन मोड में आ चुके हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने अब ठाणे शहर की आनंद आश्रम को पार्टी का केंद्रीय कार्यालय बनाया। मायानगरी मुंबई से सटे ठाणे जिले से अब चलेगी महाराष्ट्र की सियासत। टेम्बी नाके पर मौजूद आनंद आश्रम वही है जहां कभी ठाकरे आनंद दिग्गे रहा करते थे। एकनाथ शिंदे आनंद दिग्गे को अपना गुरु मानते हैं। फिलहाल शिंदे ने ये तय किया है कि वो शिवसेना भवन पर कब्जा नहीं करेंगे, जो सालों से शिवसेना के हेडक्वार्टर के रूप में जाना जाता है। शिंदे गुट ने अब यहीं से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देना शुरू किया है। वहीं उद्धव ठाकरे लगातार शिंदे गुट और बीजेपी पर निशाना साधने में जुटे हैं। उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों के समर्थन में वर्चुअल रैली को संबोधित किया। उद्धव ने समर्थकों से उपचुनाव में बीजेपी का किसी भी तरह से समर्थन नहीं करने की अपील की। उद्धव का कहना था कि बीजेपी शिवसेना को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने शिव सैनिकों से बीजेपी के बजाय कांग्रेस और एनसीपी को वोट देने का आग्रह किया। बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ कस्बा पीठ और चिंचवाड़ सीट पर 26 फरवरी को वोटिंग है, जो एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक तूफान आने वाला है। इस बार उद्धव गुट पूरी तरह साफ हो जाएगा। दरअसल वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के एक बयान ने राज्य में फिर से नई अटकलों को हवा दे दी। राज्य के फॉरेस्ट मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार ने अपने विभाग की भाषा में ये बयान दिया। उन्होंने कहा है कि फिलहाल 40 शेरों को शिफ्ट किया गया है, बाकी बचे जख्मी शेरों को जल्द रेस्क्यू करेंगे। उनके लिए हम रेस्क्यू सेंटर भी बना रहे हैं। मुनगंटीवार ने कहा कि शेर चाहे जंगल के हो या फिर राजनीति के, हमें उन्हें उचित जगह पर ट्रांसफर करना होगा। अब ये रेस्क्यू सेंटर कहां बनाया जा रहा है, इसको लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में उद्धव खेमे में फिर से फूट पड़ सकती है। महाराष्ट्र में फिलहाल विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में हर दल पूरी ताकत और गंभीरता से उतरता है। इस चुनाव में हम भी अपने सहयोगी दलों के साथ गंभीरता से लड़ रहे हैं। विपक्ष में बैठी महाविकास आघाड़ी भी मजबूती के साथ मैदान में है। जनता ने किसे आशीर्वाद दिया है, ये मतगणना के दिन पता चलेगा। हालांकि मुझे भरोसा है कि जनता विकास कामों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को जीत दिलाएगी। अजीत पवार के सवाल पर सुधीर मुनगंटीवार ने खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि लगता है अजीत पवार की विश्वसनीयता को खत्म करना था, इसलिए सुबह सुबह सरकार बनाई गई। शरद पवार ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए सरकार बनाई गई थी, ये बात मुझे सही नहीं लगती है। सवाल ये भी है कि क्या राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए अजीत पवार को इस्तेमाल किया गया। मुनगंटीवार ने कहा कि मुझे देवेंद्र फडणवीस ने उस दिन सुबह कहा था कि शरद पवार साथ में हैं, इसलिए सरकार बन रही है। हालांकि शरद पवार के बयान से ऐसा लगता है कि जैसे अजीत पवार की विश्वसनीयता खत्म करने के इरादे से ये सब कुछ किया गया हो। भविष्य में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन कायम रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक।